हेलो एवरीवन, वेलकम टू इपॉक। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें हम लोग देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कब ये मॉनेटरी पॉलिसी आया है, ठीक है, इसके टूल्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सिंपल भाषा में अगर देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे समझा जा सकता है जैसे अगर ये एक मार्केट है, ठीक है, और ये है आरबीआई, ठीक है। मार्केट में अगर कैश का फ्लो, लिक्विडिटी का फ्लो अगर ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, आरबीआई क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अगर लिक्विडिटी का फ्लो कम हो रहा हो, ठीक है, लिक्विडिटी अगर कम हो जाए मार्केट में, मनी अगर कम हो जाए मार्केट में, तो आरबीआई जो है वहाँ पैसे देगी, पैसे लगाएगी, ठीक है। और इसके टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आरबीआई ये पूरा चीज़ मेंटेन करती है। और ये चीज़ें जो मेंटेन जो करती है ना, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम यही है। क्या है काम है? मनी के फ्लो को एंड लिक्विडिटी को, मनी के फ्लो को, लिक्विडिटी को मेंटेन करना, ठीक है, प्राइस को स्टेबल रखना, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मीन्स मनी, ओके, एंड पॉलिसी इज रूल्स। मनी के फ्लो के लिए जो रूल बनाया गया है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं द पॉलिसी विच इज प्रिपेयर बाय आरबीआई, ठीक है। ये पॉलिसी किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? आरबीआई। आरबीआई क्या है? द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी, सप्लाई, लिक्विडिटी इन मार्केट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई पॉलिसी रिगार्डिंग द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट टूल्स, ओके। टूल्स को ही मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम लोग मेंटेन करते हैं लिक्विडिटी का फ्लो मार्केट में, ठीक है। दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करती है। द मॉनेटरी पॉलिसीज मेन गोल इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। वट एवर आई हैव सेड, द प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए, कमिटी क्या करती है? कमिटी फिक्स द इंटरेस्ट रेट दैट इज अप्लीकेबल इन द कंट्री। जो कंट्री में जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसको क्या करती है? फिक्स करती है। अगर ज़्यादा है तो कम कर देगी, कम है तो ज़्यादा कर देगी, ठीक है। इससे क्या होगा? मेंटेनेंस बना हुआ रहेगा, मार्केट में मेंटेनेंस बना हुआ रहेगा, कैश फ्लो का मेंटेनेंस बना हुआ रहेगा, ठीक है। द कमिटी मीट्स 4 टाइम अ ईयर। कमिटी 4 टाइम, एक साल में 4 बार मिलती है, ठीक है। एक साल में 4 बार बैठती है कमेटी, विच इज वंस एवरी क्वार्टर, मतलब हर एक क्वार्टर में एक बार, ठीक है। द एमपीसी, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आफ्टर एवरी मीटिंग पब्लिशेस द डिसीजन दैट हैव बीन टेकन आफ्टर दैम, ठीक है, टेकन बाय दैम। जो भी कंक्लूजन निकलता है किसी किसी क्वार्टर में, क्या हुआ कि सीआरआर को बढ़ा दिया गया, ठीक है, सीआरआर को बढ़ा दिया गया, किसी में कम कर दिया गया, रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, रेपो रेट को कम कर दिया गया। दीज आर द टूल्स, ओके, जिसके ऊपर पूरी कमेटी चलती है, कि पूरी कमेटी वर्क करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है व्हेन वाज द एमपीसी फॉर्म्ड, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब फॉर्म हुआ? द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो आप इसको मार के आइएगा, लगा के आइएगा, एक नंबर आपका तो फिक्स ही होने वाला है कि उर्जित पटेल कमेटी जो है के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27 ऑफ जून 2016, ठीक है। 27 जून 2016 को ये कमेटी को फॉर्म किया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन एमपीसी, ओके। आपको बता दूं कि इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 3 फ्रॉम आरबीआई के साइड से, नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से। 3 होते हैं आरबीआई के साइड से और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से, ठीक है।
अब देखिए, हु आर द करंट मेंबर्स ऑफ एमपीसी, ठीक है, एमपीसी में अभी कौन से करंट मेंबर हैं। फर्स्ट है चेयरपर्सन शक्तिकांता दास, ये तो सभी जानते हैं, आरबीआई के गवर्नर है अभी राइट नाउ, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट है माइकल देवपात्रा, ठीक है। थर्ड है राजीव रंजन, ठीक है, राजीव रंजन इज द लेटेस्ट, ठीक है, राजीव रंजन अभी जो है सबसे अभी लेटेस्ट है, ठीक। और राजीव रंजन जो रिप्लेस किए हैं, राजीव रंजन जिनको रिप्लेस किए हैं उनका नाम है मृदुल सागर, ठीक है, ये लेटेस्ट हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लेटेस्ट कौन चेंज हुए हैं, तो ये है मृदुल सागर को हटा के राजीव रंजन आए हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारी आसीमा गोयल। फिफ्थ है शशांक भिरे एंड सिक्स इज जयंत वर्मा, ओके, जयंत आर वर्मा, ओके, लेट मी चेक, यस इट इज जयंत आर वर्मा, ओके। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि जयंत कुमार वर्मा है या फिर जयंत आर वर्मा है, ये तो इट इज जयंत आर वर्मा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों फर्स्ट थ्री जो हैं ये हमारे, ठीक है, ये आरबीआई द्वारा नॉमिनेटेड है, ठीक है, आरबीआई द्वारा है। और नीचे के 4 5 6 आसीमा गोयल, शशांक भिरे एंड जयंत आर वर्मा इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में फिक्स होता है कि एमपीसी में मेंबर कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे देंगे जो होंगे और एक ऐसा दे देगा जो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 का नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये 6 को कैसे मतलब याद किया जा सकता है। मतलब एक ट्रिक मैं जस्ट सिंपली एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जिससे आप मतलब इजी हो जाएगा जस्ट याद करने के लिए, और एक बार 2 बार अगर आप ट्रिक रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद आपको याद हो जाएगा सभी चीज़ें। और याद होने के बाद फिर आप एक बार अगर याद हो गया ना, फिर आप 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, फिर आपके तंग में हो जाएगा, मतलब आपको फिर बार बार उस ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक अगर स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, ठीक है, क्या है, रंजन ने पत्र लिखा आसीमा को कि शक्ति के साथ भिड़ो, विजय प्राप्त होगा, ठीक है। पहले तो टेलीफोन नहीं था ना, ठीक है, रंजन एक है, रंजन ने पत्र लिखा, रंजन ने पत्र लिखा किसको, आसीमा को, कि शक्ति के साथ भिड़ो, विजय प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रंजन से क्या हुआ, राजीव रंजन, ओके, फर्स्ट इज राजीव रंजन ने पत्र लिखा, दूसरा कौन है, माइकल दीपात्रा, एम दीपात्रा साहब, ठीक है। लिखा, लिखा से कुछ भी नहीं है, आसीमा, थर्ड कौन है, आसीमा गोयल, ठीक है। फोर्थ कौन है, शक्ति, शक्ति से हो गया शक्तिकांता दास, ओके। फिफ्थ है मैं भिरे, ठीक है, शशांक भिरे, ठीक है, BHI भिरे ऐसे लिख दीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखें ना, उसमें एक भिरे है, ठीक है, बस वही है, शशांक भिरे। विजय, ठीक है, विजय मैंने क्यों लिखा, जय होता है, ठीक है, अगर जय जय तो मतलब यहाँ सेंटेंस में सही नहीं बैठेगा, तो जय सिर्फ इसका याद रखिए, इसमें जय है, आप विजय बोलिए, विजय से आप याद कीजिए लेकिन जय है, ठीक है। जयंत आर वर्मा, ठीक है, प्राप्त होगा, ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेन क्या हो गया, रंजन, पत्र, आसीमा, शक्ति, भिरे, जय, ठीक है, जयंत, तो इट्स ओके, ठीक है। दिस सिक्स्थ, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ठीक है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इफ देयर इज एनी सजेशन प्लीज कमेंट बिलो, ठीक है।
नीचे कमेंट ज़रूर करें, जिससे पता चले कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट तो इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है, नेक्स्ट इसका वीडियो पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखेंगे, जिसमें डायरेक्ट टूल्स होते हैं, इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं, ठीक है, जो LAF होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR होता है, ठीक है, MSF होता है, OMO होता है। तो ये सब चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।